हेलो स्टूडेंट्स, पिछले के वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस और इंडियन फिलॉसफी का नेचर के विषय में संक्षिप्त विवरण बतलाया था। अब इसके आगे के विषय में मैं आज के वीडियो क्लास में बतला रही हूँ। प्रमा की प्राप्ति यानी जिन साधनों से होती है उसे प्रमाण कहते हैं, और प्रमाण में दोष होने पर वह अप्रमा की प्राप्ति होती है। प्रमा के विषय को पदार्थ कहा जाता है, और पदार्थ उसे ही कहा जाता है जिसे नाम दिया जा सके और जो हमारे ज्ञान का विषय बन सके। पदार्थ को ही सत्ता कहा जाता है। सत्ता का अर्थ उस मूल तत्व से है जिस पर समस्त विश्व आधारित है। अतः सत्ता वही है जो तीनों लोक का आधार है। तीन लोक यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी और पाताल। तो इस प्रकार दर्शन में इन तीन का विषय ये तीनों लोक है। अतः दर्शन में इहलोक और परलोक, मन जैसे विश्व में हम लोग रहते हैं और इससे जो परे विश्व है, दोनों का भौतिक और आध्यात्मिक आदि सत्ताओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए दर्शन एक व्यापक शास्त्र है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत ज्ञान और सत्ता को पृथक पृथक करके नहीं देखा गया है। दोनों में अभिन्नता बतलाई गई है। आत्मा, उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा सत्ता है, यथार्थ है, और आत्मा का ज्ञान ही प्रमा है। अतः भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है आत्मा को जानो। अतः भारतीय दर्शन में अपने आप को जानने या जिसमें एक अपने आप को जानना आत्म साक्षात्कार, यानी अपने द्वारा आत्म साक्षात्कार के अपने आप को हम जान सकते हैं। अपने आप को जानने का अर्थ यह है कि मैं क्या हूँ, मैं जिस विश्व में रहता हूँ वह विश्व क्या है, मेरा विश्व से क्या संबंध है, विश्व और मैं क्यों हूँ, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। अतः दर्शन की दृष्टि विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक होती है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि सम्यक दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होने पर मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपने आप को जानने के पहचानने के लिए प्रमा यानी ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार का ध्यान देने वाला विषय ही दर्शन है। इसलिए दर्शन को वेस्टर्न फिलॉसफी में विजडम ऑफ लव यानी ज्ञान के प्रति प्रेम कहा जाता है। दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतर फिलॉसफी है, जो दो ग्रीक शब्दों से बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अतः ज्ञान के प्रति प्रेम, यह प्रेम मनुष्य को बाध्य करता है कि वह यह जानने का प्रयास करे कि वह क्यों है, विश्व क्यों है, वह और विश्व में क्या संबंध है इत्यादि। तो इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए मनुष्य तर्क वितर्क करता है और संपूर्ण विश्व और उसके मूल आधार को समझने और ढूंढने की कोशिश करता है। अतः दर्शन की परंपरागत परिभाषा यानी वेस्टर्न फिलॉसफी में है कि दर्शन संपूर्ण विश्व को उसके सर्वांश में समझने का बौद्धिक प्रयास है। अर्थात दर्शन जो है सो संपूर्ण विश्व को उसके सर्वांश माने सभी अंशों को समझने का बौद्धिक प्रयास है। अब बौद्धिक प्रयास का क्या तात्पर्य है?
तो बौद्धिक प्रयास का तात्पर्य है कि वह तर्क प्रणाली जिससे विश्व की सभी घटनाओं का विश्लेषण कर उसके मूल आधार तक पहुंचा जाता है। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में दो तर्क प्रणाली का उल्लेख है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। पर भारतीय तर्कशास्त्र में एक प्रणाली, ये दोनों प्रणाली एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन दोनों तर्क प्रणालियों का उपयोग वह एक साथ करता है और पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत इन दोनों प्रणालियों का उपयोग साथ साथ नहीं किया जाता है, यानी आगमनात्मक का अलग और निगमनात्मक का अलग। अब है कि भारतीय दर्शन की प्रकृति जो है सो समन्वयवादी है। भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति अध्यात्मवादी है। अध्यात्म का अर्थ है वह जो लौकिकता के परे हो, अर्थात जो हम विश्व में रहते हैं इसके परे जो होता है उसको हम अध्यात्म का विषय मानते हैं, जैसे विश्व, ईश्वर इत्यादि। भारतीय दर्शन के केंद्र में जिस सत्ता का अध्ययन किया जाता है वह आध्यात्मिक सत्ता है और इसमें इसलिए दर्शन को आत्मविद्या भी कहते हैं। आत्मा को परम सत्य मानने के कारण भारतीय दर्शन आध्यात्मिक कहलाता है। आत्मा का अनात्मा से भेद, यह भी भारतीय दर्शन का विषय है। अनात्मा वह है जो आत्मा से पूर्ण रूपेण भिन्न है। अनात्मा में चेतना का अभाव होता है और तो आत्मा चेतन युक्त होता है। चेतना की विवेचना करने से भारतीय दर्शन के अंतर्गत चेतना को आत्मा का या तो आकस्मिक गुण माना जाता है या अनिवार्य गुण माना जाता है। इस प्रश्न पर भारतीय दर्शन में मतभेद है, क्योंकि कुछ भारतीय दर्शन इसको आत्मा चेतना को आत्मा का अनिवार्य आवश्यक गुण मानते हैं और कुछ इसको आकस्मिक गुण मानते हैं। और इस तरह से भारतीय दर्शन में इस विषय को लेकर दो संप्रदाय हैं। भारतीय दर्शन की आध्यात्मिक प्रकृति में भी उसकी समन्वयवादी की झलक मिलती है, क्योंकि आत्मा को ही ब्रह्म, ज्ञान और आनंद बतलाया गया है। ब्रह्म सत्ता है, ज्ञान प्रक्रिया है और आनंद साध्य है, और इस प्रकार आत्मा अस्तित्व, गति या भविष्य तीनों का समन्वय है। तो इसलिए इसे समन्वयवादी दृष्टि की इसमें झलक हमको मिलती है। अब आ जाइए कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत आत्मा के दो रूपों का उल्लेख किया गया है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा व्यक्ति आत्मा है जो प्रत्येक जीवों में पाया जाता है। जैन और परमात्मा जो है उसको ईश्वर के नाम से हम जानते हैं। जैन दर्शन में ही आत्मा को जीव कहा गया है और सांख्य दर्शन में उसे पुरुष कहा गया है। यानी आत्मा को जैन दर्शन जीव कहता है और सांख्य दर्शन उसे पुरुष कहता है। और जीव और पुरुष की संख्या अनेक बतलाई गई है, यानी संसार में जितने जीव हैं उतने उसमें आत्मा है, यानी आत्मा की संख्या असंख्य बतलाई गई है। और चार्वाक और बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता को भिन्न रूप में स्वीकार किया गया है। चार्वाक ने शरीर को ही आत्मा कहा है और बुद्ध ने आत्मा के प्रश्न पर मौन साध लिया है। अतः चार्वाक अनेक जीवात्मा को स्वीकार करता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर धारण करती है। और बौद्ध विज्ञानवादियों ने सतत प्रवाह के रूप में विज्ञान के क्षण समुच्चय को आत्मा का रूप दिया है, अर्थात आत्मा क्षणों का प्रवाह मात्र है। थैंक यू। इसके वीडियो क्लास में मैं और पढ़ाऊँगी।